प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। राजा के शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन स्वयं राजा के मन में हमेशा एक अधूरापन और दुख का अनुभव होता था। एक दिन राजा ने राज्य के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाकर पूछा, मुझे बताओ, मेरे दुख का कारण क्या है और मैं कैसे इसे समाप्त कर सकता हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं बुद्ध भगवान के पास है। वे वर्तमान में जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। यदि आप सच में अपने दुख का कारण जानना चाहते हैं तो आप वहां जाकर बुद्ध से पूछ सकते हैं। राजा ने उसी क्षण जेतवन विहार की यात्रा करने का निश्चय किया। अगले दिन वे अपने कुछ सहयोगियों के साथ बुद्ध के पास पहुंचे। जब उन्होंने बुद्ध के दर्शन किए तो उनके मन में शांति और सुकून का अनुभव हुआ। राजा ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे बताएं, मेरे दुख का कारण क्या है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपनी आजीविका चलाता था। वह अपनी मेहनत से खुश रहता था, लेकिन कभी कभी वह सोचता था कि यदि उसके पास और ज्यादा जमीन होती तो वह और भी ज्यादा खुश रहता। एक दिन किसान को पता चला कि पास के गांव में एक बड़े जमींदार के पास बहुत सारा जमीन है और वह उसे बेचने के लिए तैयार है। किसान ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और जमींदार के पास गया। उसने जमींदार से जमीन खरीदने की इच्छा जताई। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें जमीन दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जितनी जमीन तुम सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलकर कवर कर सकोगे वह सब तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने शर्त मान ली। अगले दिन सूर्योदय के समय किसान ने अपनी यात्रा शुरू की। वह तेजी से चलने लगा कि अगर वह थोड़ा और चलेगा तो और भी ज्यादा जमीन मिल जाएगी। सूर्यास्त का समय करीब आया, लेकिन किसान की लालसा और बढ़ गई। वह अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करके चलता गया। अंततः अत्यधिक थकान के कारण किसान गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह जितनी भी नहीं मिली, क्योंकि उसकी लालसा ने उसे बर्बाद कर दिया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राजा से कहा, राजन, इस किसान की तरह हम सभी अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण दुखी रहते हैं। हम हमेशा और अधिक चाहते हैं, चाहे वह संपत्ति हो, सम्मान हो या कुछ और। बुद्ध ने आगे समझाया, दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। लालसाओं को त्याग देंगे और वर्तमान में संतुष्ट रहना सीखेंगे, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। दुख का कारण और उससे मुक्ति के पहला, दुख का सत्य। जीवन में दुख और कष्ट अपरिहार्य हैं। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण हैं। इसके अलावा हमारी इच्छाओं का पूर्ण न हो पाना, अवांछनीय चीजों का सामना करना और वांछनीय चीजों से अलग होना भी दुख के रूप में प्रकट होता है। दूसरा, दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण हमारी लालसा और आसक्ति है। यह सुख की खोज में अंधाधुंध दौड़ाती रहती है और हमें असंतोषजनक स्थिति में बनाए रखती है। हम अधिक सुख, अधिक संपत्ति, अधिक शक्ति चाहते हैं और इसी चाहत के कारण हम दुखी रहते हैं। तीसरा, दुख के निरोध का सत्य। दुख का निरोध संभव है। जब हम अपनी तृष्णा और आसक्ति को समाप्त कर देते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसे निर्वाण कहा जाता है, जो शांति, सुख और मानसिक संतुलन की अवस्था है। चौथा, दुख के निरोध का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के तत्वों पर आधारित है। बुद्ध ने राजा को समझाया कि इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके वे अपने जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं
और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने राज्य में भी इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सच्चे सुख और शांति का मार्ग भी दिखाया। बुद्ध के उपदेशों ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं और संपत्तियों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, संतोष और आत्मज्ञान में है।